देश में लगातार अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस छिड़ी हुई है। कई मामले कोर्ट तक पहुंचे हैं और अब एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द जरूर हो गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को एक अहम फैसले में कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी एक स्वस्थ और सभ्य समाज का अभिन्न हिस्सा है। इस फैसले के तहत कोर्ट ने गुजरात में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को रद्द कर दिया। ये एफआईआर उनकी सोशल मीडिया पर साझा की गई एक कविता को लेकर दर्ज की गई थी। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने गुजरात पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि शत्रुता को बढ़ावा देने जैसे अपराध को असुरक्षित लोगों के स्टैंडर्ड से नहीं आंका जा सकता है, जो हर बात को खतरा या आलोचना मान लेते हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब हास्य कलाकार कुणाल कामरा का शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के खिलाफ गद्दार वाली टिप्पणी को लेकर मानहानि का मामला भी सुर्खियों में है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट की। इसके बैकग्राउंड में गाना ए खून के प्यासे बात सुनो चल रहा था। इस कविता को बीजेपी शासित गुजरात सरकार पर तंज के रूप में देखा गया। इसके बाद गुजरात पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A धर्म, जाति आदि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना के तहत एफआईआर दर्ज की। 17 जनवरी को गुजरात हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा और अब इसे रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये कविता ना तो धर्म विरोधी थी और ना ही राष्ट्र विरोधी, और पुलिस को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अभिव्यक्ति की आजादी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का आधार बताया। बेंच ने कहा कि विचारों और भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति एक स्वस्थ सभ्य समाज का हिस्सा है। इसके बिना सम्मानजनक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। साहित्य, कविता, नाटक, कला, व्यंग्य ये सब जीवन को समृद्ध करते हैं। कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि अदालतों और पुलिस का कर्तव्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसमें यह भी कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी सबसे कीमती अधिकार है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अभिव्यक्ति पर उचित प्रतिबंध वास्तव में उचित होने चाहिए, न कि काल्पनिक या बाधा बनने वाले। जजों ने स्वीकार किया कि कभी कभी बोले या लिखे गए शब्द उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद ना आए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी संविधान और उसके मूल्यों को बनाए रखने की है। ये फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में एक मजबूत संदेश देता है, खासकर ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया पर व्यक्त विचारों के लिए लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कुणाल कामरा जैसे मामलों के संदर्भ में ये फैसला एक मिसाल साबित हो सकता है, जहां व्यंग्य और आलोचना को अपराध मानने का रुझान बढ़ रहा है। कुणाल कामरा पर एक पैरोडी शो में एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने के लिए मानहानि का केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ये रुख ऐसे मामलों में राहत की उम्मीद जगा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अग्रिम जमानत के लिए कॉमेडियन कुणाल कामरा कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल कुणाल कामरा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर गद्दार पैरोडी के चलते विवादों में घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिससे बचने के लिए कुणाल कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है और अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर की गई अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कहा है कि जब से उनका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ है, तब से उन्हें सैकड़ों लोगों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई छुट्टी के बाद होने की बताई भी गई। कुणाल कामरा मूल रूप से तमिलनाडु के विल्लुपुरम के स्थायी निवासी हैं और इसलिए उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मामले को 28 मार्च को न्यायमूर्ति सुंदर मोहन के सामने तत्काल सुनवाई के लिए लिस्ट भी किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई में कुणाल कामरा के खिलाफ उनके यूट्यूब कॉमेडी स्पेशल नया भारत में शिंदे पर की गई टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी।
जिसमें उन्होंने शिवसेना प्रमुख को गद्दार कहा था। इस वीडियो के बाद काफी हंगामा हुआ और मुंबई पुलिस ने कामरा को 2 सम्मन जारी किए, जिसमें उन्हें 31 मार्च से पहले पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया। इस मामले में शिवसेना विधायक मुरारजी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ उनके वीडियो को लेकर मुंबई पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि उन्होंने कामरा के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 1B, 353(2) सार्वजनिक उपद्रव और 356(2) मानहानि के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए और साफ तौर पर कहा कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के मायने समझने चाहिए। कोर्ट ने इस पर भी जोर दिया कि हर आलोचना को शत्रुता या खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता। गुजरात हाईकोर्ट के एफआईआर रद्द करने से इनकार करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों को भी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। ये मामला केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं है। गुजरात में बीजेपी की सरकार है और इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद हैं। उनकी कविता को सत्तारूढ़ दल पर निशाना माना गया, जिसके बाद एफआईआर को राजनीति से प्रेरित भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला विपक्षी नेताओं और एक्टिविस्टों के लिए राहत की बात हो सकता है, जो अक्सर अपनी टिप्पणियों के लिए निशाने पर आते हैं। साथ ही ये साहित्य और कला के माध्यम से अभिव्यक्ति करने वालों को मजबूती भी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने में उचित अनुचित का ध्यान रखने का निर्देश दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये व्यवहारिक रूप से लागू हो पाएगा। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस लंबे वक्त से चल रही है और कई बार पुलिस और सरकार की कार्रवाइयां इसे सीमित करती हुई नजर आती हैं। इस फैसले से ये उम्मीद जगी है कि अदालतें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में अपनी भूमिका मजबूती से निभाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अभिव्यक्ति की आजादी को नई ऊंचाई देता है। इमरान प्रतापगढ़ी की कविता को लेकर दर्ज एफआईआर का रद्द होना न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत है, बल्कि ये हर उस नागरिक के लिए संदेश भी है जो अपने विचार व्यक्त करना चाहता है। गुजरात पुलिस और हाई कोर्ट को आईना दिखाते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का स्थान है और इसे असुरक्षित लोगों के डर से दबाया नहीं जा सकता। ये फैसला आने वाले वक्त में अभिव्यक्ति की सीमाओं को तय करने में मील का पत्थर जरूर साबित हो सकता है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।